ईरान ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा दी जब इसके एक आला ओहदेदार ने बड़े एतिमाद के साथ कहा, हम शिकस्त देंगे। ये अल्फाज सिर्फ एक बयान नहीं थे बल्कि एक ऐसा पैगाम थे जिसने खत्ते की सियासत, ताकत के तवाज़ुन और आलमी रद्दमल के बारे में नई बहस छेड़ दी। मशरक़ वस्ता हमेशा से सियासी कशीदगी, ताकत के मुकाबले और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात का मरकज़ रहा है, और ईरान इस पूरे मंजरनामे में एक अहम किरदार अदा करता है। जब ईरान के किसी रहनुमा की तरफ से ऐसा मजबूत बयान सामने आता है तो उसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे खत्ते और दुनिया तक महसूस किए जाते हैं। ईरान की तारीख में मुज़ाहमत और ख़ुद मुख्तारी का तसव्वुर बहुत अहम रहा है। 1979 के इस्लामी इनक़िलाब के बाद ईरान ने ख़ुद को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश किया जो बैरूनी दबाव के सामने झुकने के बजाय मुकाबला करने को तरजीह देता है। उसी सोच ने ईरान की ख़ारिजा पॉलिसी को भी शक्ल दी है। चाहे वो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हों, सिफारती दबाव हो या फ़ौजी धमकियाँ, ईरान अक्सर अपने बयानात और इक़दामात के ज़रिए ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जब ईरान के एक रहनुमा ने कहा कि हम शिकस्त देंगे, तो बहुत से तज्ज़ियाकारों ने इस बयान को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा। कुछ लोगों के नज़दीक ये बयान एक सियासी हिकमत अमली का हिस्सा था जिसका मकसद अपने अवाम को मुत्तहिद करना और कौमी जज्बे को मजबूत बनाना था। ईरान में अक्सर हुकूमत ऐसे बयानात के ज़रिए अवाम को ये पैगाम देती है कि मुल्क को बैरूनी ख़तरात का सामना है और इसलिए इत्तेहाद और इस्तिकामत ज़रूरी है। दूसरी तरफ कुछ मुबस्सिरीन का ख़याल था कि ये बयान दरअसल ख़ित्ते में मौजूद ईरान के मुखालिफिन के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। मशरक़ वस्ता में कई ममालिक ईरान की पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ रखते हैं और बाज़ मामलात में सख्त तनाव भी पाया जाता है। ऐसे माहौल में जब ईरान खुले अल्फाज में शिकस्त देने की बात करता है तो ये एक ताकत के इजहार के तौर पर भी देखा जाता है। ईरान की फ़ौजी ताकत भी इस बहस का अहम हिस्सा है। गुज़श्ता कई दहाइयों में ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने पर ख़ास तवज्जो दी है। मीज़ाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन प्रोग्राम और इलाक़ाई इत्तेहादियों के साथ ताल्लुक़ात ने ईरान को खित्ते में एक नुमायाँ क़ुव्वत बना दिया है। ईरान अक्सर ये दावा करता है कि इसकी दिफाई सलाहियतें सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं, लेकिन इसके मुखालिफिन उसे खित्ते में असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश करार देते हैं। ईरान के इस बयान के बाद आलमी मीडिया में भी काफ़ी बहस हुई। कुछ तज्ज़ियाकारों ने उसे महज एक सियासी बयान करार दिया जबकि दीगर ने उसे एक संजीदा इंतबाह के तौर पर लिया। बैन-अल-अक़वामी सियासत में अल्फाज की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बाज़ औक़ात एक जुमला ही सिफारती ताल्लुक़ात में नई कशीदगी पैदा कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान की क़यादत अक्सर अपनी तकरीरों में तारीख़ और नज़रियाती हवालों का इस्तेमाल करती है। वो अपने अवाम को ये याद दिलाते हैं कि माज़ी में भी ईरान ने मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना किया और उन पर काबू पाया। यही वजह है कि जब वो कहते हैं कि हम शिकस्त देंगे, तो इसमें सिर्फ मौजूदा हालात का जिक्र नहीं होता बल्कि एक तारीख़ी और नज़रियाती पैगाम भी शामिल होता है। ईरान के अवाम के लिए भी ऐसे बयानात का ख़ास असर होता है। मुल्क में इक़्तिसादी पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद बहुत से लोग अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हुकूमत अक्सर ऐसे बयानात के ज़रिए ये तासुर देती है कि मुश्किलात के बावजूद ईरान मजबूत है और किसी के सामने झुकने वाला नहीं। लेकिन हर कोई इस बयान को मुस्बत अंदाज में नहीं देखता। कुछ नाक़िदीन का कहना है कि ऐसे सख्त बयानात ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उनके मुताबिक मौजूदा दौर में जब दुनिया को ताउन और मकालमे की ज़रूरत है तो जारहाना बयानात सूरत हाल को पेचीदा बना सकते हैं। यही वजह है कि कुछ सिफारती हल्क़े हमेशा कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को तरजीह देने की बात करते हैं। ईरान की ख़ारिजा पॉलिसी का एक और अहम पहलू इसके इलाक़ाई ताल्लुक़ात हैं। ईरान मशरक़ वस्ता में कई सियासी और फ़ौजी इत्तेहादियों के साथ रवाबित रखता है। इन ताल्लुक़ात की वजह से बाज़ ममालिक ईरान को एक ताकतवर इलाक़ाई खिलाड़ी समझते हैं जबकि दीगर उसे अदम इस्तेहकाम का सबब करार देते हैं। उसी तनाज़ुर में जब ईरान किसी को शिकस्त देने की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे ताकत के तवाज़ुन से जुड़ा हुआ हो सकता है। बैन-अल-अक़वामी सतह पर भी इस बयान के असरात महसूस किए गए। बाज़ मग़रिबी ममालिक ने मुहतात रद्दमल दिया और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। आलमी ताकतें अक्सर ये कोशिश करती हैं कि मशरक़ वस्ता में किसी बड़े तनाज़े को रोका जाए क्योंकि इसके असरात आलमी मईशत और सलामती पर भी पड़ सकते हैं। मीडिया का किरदार भी इस पूरे मामले में अहम रहा। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और तज्ज़ियाकारों ने ईरान के बयान को अपने अपने अंदाज में पेश किया। कुछ ने इसे ताकत का इजहार कहा, कुछ ने उसे सियासी हिकमत अमली करार दिया और कुछ ने उसे खित्ते के लिए ख़तरनाक पैगाम बताया।
यही मीडिया कवरेज इस बात की मिसाल है कि किस तरह एक बयान आलमी बहस का मौजू बन सकता है। ये भी हकीकत है कि आलमी सियासत में अक्सर बयानात का मकसद सिर्फ दुश्मन को पैगाम देना नहीं होता बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी यकीन दिलाना होता है। ईरान के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो अपने इत्तेहादियों को दिखाए कि वो मजबूत और परअज़म है। उसी लिए इस तरह के बयानात को बाज़ औक़ात सिफारती पैगाम के तौर पर भी देखा जाता है। वक्त के साथ साथ ये वाज़ेह होता है कि ऐसे बयानात का असल असर क्या होता है। कभी ये सिर्फ एक सियासी जुमला साबित होते हैं और कभी ये बड़े वाक़यात का पेशखैमा बन जाते हैं। ईरान के इस बयान के बाद भी दुनिया भर के मुबस्सिरीन यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये सिर्फ एक अलामती पैगाम था या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली मौजूद है। आखिरकार ये कहा जा सकता है कि ईरान का ये कहना कि हम शिकस्त देंगे सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक ऐसा बयान है जिसके अंदर सियासत, ताकत, तारीख और नज़रियात सब शामिल हैं। इस बयान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मशरक़ वस्ता की सियासत किस कदर पेचीदा और हसास है। यहाँ अल्फाज भी इतने ही अहम होते हैं जितने कि अमली इक़दामात। दुनिया अब भी इस बयान के असरात का मुशाहिदा कर रही है। कुछ लोग उसे एक मजबूत मौक़िफ़ समझते हैं, कुछ उसे ख़तरनाक बयान कहते हैं और कुछ उसे महज सियासी हिकमत अमली करार देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जब भी ईरान की तरफ से इस तरह का बयान आता है तो वो आलमी सतह पर बहस और तज्ज़िये का मौजू ज़रूर बन जाता है। यही वजह है कि ईरान की हर बात न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेती है और उसके अल्फाज बैन अल-अक़वामी सियासत के बड़े मंजरनामे में एक अहम किरदार अदा करते हैं।